अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय क्रॉसफिट चैनल। आज हम जिस बॉडी नीड्स के इंग्रेडिएंट पे बात करेंगे उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ये बॉडी के लिए वो मिनरल है जो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हम इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा और बेतहाशा करते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये आता कहाँ से है। तो नमक जितना भी हम खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड है, और ये कितना खाना चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इस पे हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। तो व्यूअर्स, हम चीनी या शुगर के बारे में तो बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि ये ख़तरनाक है, इसको नहीं लेना चाहिए, मोटापा पैदा करती है। तो ये जो नमक है ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझने की ज़रूरत है कि आजकल जितने भी मसाइल चल रहे हैं वो ब्लड प्रेशर के मतलब हैं, हड्डियों के मतलब हैं, वो मैं थोड़ी डिटेल आपको देता हूँ। तो ये सारे मसाइल साल्ट से बन रहे हैं। तो नमक हमें कितना लेना चाहिए इसको थोड़ा सा समझ लें। पहले नंबर पे ये है कि ये जो नमक हम खाते हैं इसके बेशुमार नाम हैं। पिंक साल्ट है, ब्लैक साल्ट है, हिमालयन साल्ट है, बहुत ज़्यादा नाम है, लेकिन सबकी कंपोजिशन एक ही है। तो मेन 3 टाइप्स हैं नमक की। नंबर 1 जो हम माइन से निकालते हैं, जो ज़मीन से पहाड़ों से खोद के निकाला जाता है, एक वो नमक है। नंबर 2 जो हम पानी से हासिल करते हैं, ये जो समंदर का पानी या दरिया का पानी इनको या मुख्तलिफ झीलों के पानी को ड्राई करके उसमें से नमक को निकाला जाता है। तो वो भी खाने में वही चीज़ है जो माइंस का नमक है। तीसरे नंबर पे नबाताती नमक आता है। मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स को ड्राई करके ये नमक हासिल किया जाता है। हम आज जिस पे बात करें वो सिर्फ इसी पे है कि नमक हमें कितना खाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो उसका नुकसान क्या है, अगर हम थोड़ा खाते हैं तो उसका नुकसान क्या है। आपको पता है कि ज़िंदगी बैलेंस का नाम है। बैलेंस का मतलब ये है कि ना तो आप हर एक चीज़ को छोड़ सकते हैं, ना हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर सकते हैं। बॉडी को जो बैलेंस देना है उसमें नमक का कितना किरदार है, बस वही समझना है। तो व्यूअर्स, ये जो सोडियम क्लोराइड है मेडिकली हमें कितना चाहिए, ये 23 मिलीग्राम बनता है। तो व्यूअर्स, ये जो आपका टीस्पून है जो आपके किचन में अवेलेबल है, अगर आप उसको एक स्पूनफुल लेते हैं तो उसमें राउंड अबाउट 3 ग्राम जो है साल्ट आता है। तो इतनी ही बॉडी को नीड होती है। अब आप ये समझ लें कि 1 टीस्पून अगर आप अपने पास रख लेते हैं तो सारे दिन की जितनी भी आपकी फूड की कंजम्पशन है, जो भी आप खाते पीते हैं, उसमें अगर कंज्यूम करना शुरू करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना सा नमक आपको 24 घंटे के लिए चाहिए। तो व्यूअर्स, ये जो 3 ग्राम हमें डेली का नमक चाहिए, ये उस सूरत में है जब हम वो वाले फूड्स ना लें जिनमें ऑलरेडी साल्ट या सोडियम क्लोराइड है। तो इसको समझ लें कि बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी नमक होता है। तो नमक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती बॉडी को, क्योंकि जितने फूड्स हम खाते हैं नॉर्मली, जितने भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं, मोस्टली उनमें सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी होता है। तो आप आराम से गूगल करके देख सकते हैं कि कितने ग्राम आपने प्रोटीन या कोई भी फूड लिया है तो उसमें सोडियम कितना है। अगर आप वो कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बगैर कुछ भी एक्स्ट्रा साल्ट डाले आपने सोडियम ले लिया है। तो इस बात को समझें। थोड़ी सी मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन से फूड्स हैं जिनमें ऑलरेडी नमक होता है। तो उसमें अंडे हैं, चिकन है, मटन है, बीफ है, कोई भी मीट लगा लें, टमाटर है, गोभी है, पालक है, इवन के आपका जो पानी आप पीते हैं उसमें भी ऑलरेडी सोडियम होता है। ये तो वो नेचुरल सोर्सेज हैं जिनमें आपको सोडियम क्लोराइड या नमक मिल रहा है। इसके अलावा आप बाज़ार में बेशुमार जितना भी प्रोसेस फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपकी पैकिंग की लेस हैं, निम्को है, बिस्किट्स हैं, उन सब में ऑलरेडी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो उसका तरीका यही है कि जो भी आप प्रोसेस फूड, जितनी भी आप बेकरी के आइटम्स या पैकिंग वाली चीज़ें खाते हैं, उसकी बैक फ्लिप पे सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी लिखी होती है। अगर आप उसको भी थोड़ा सा गौर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितना ज़्यादा नमक ले रहे हैं, वो नहीं लेना चाहिए। ये जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं रूटीन में, ये एज़ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ होता है। जितने भी आप अचार डालते हैं ये नमक ही है जो उनको ज़्यादा देर तक महफूज रखता है। उसके अलावा जितने भी कैंड वेजिटेबल्स हैं या कैंड फूड्स हैं, पैकिंग में जो डब्बे में आती हैं, उनको स्टोर करने के लिए नमक ही ज़्यादा डाला जाता है। तो जब आप बाज़ार में जाते हैं तो 2 ही चीज़ें आपको मिलती हैं, या नमकीन या बहुत ज़्यादा मीठी। ये जो प्रोसेस फूड्स हैं इनको मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। ये इसलिए भी कि आपकी जो सोडियम की इनटेक है वो ज़्यादा ना बढ़े। आप ये समझिए कि अगर सोडियम की इनटेक बढ़ जाती है तो क्या हो सकता है, एक नमक ही तो है। तो व्यूअर्स, अगर आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि उसके साथ ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये जो नमक है ये ब्लड प्रेशर को किस तरह बढ़ाता है। जब आपका नमक, खाया हुआ नमक जो है आपके स्टमक के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो ये नमक जहाँ भी जाता है
आपके ब्लड में गाढ़ापन पैदा करता है। उस गाढ़ेपन को डिल्यूट करने के लिए जिस्म जो एक्स्ट्रा बॉडी का पानी है या जितना भी पानी उसने ड्रेन करना होता है वो सारा ब्लड के अंदर रोक लेता है। तो इस तरह जो ब्लड का जितनी उसमें कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, यानी कि खून, पानी, नमक जितना भी है ये सारा मिलके ब्लड वॉल्यूम है जब वो बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो हाई ब्लड प्रेशर इसी को ही कहते हैं। उसके साथ आपकी किडनीज अफेक्ट करती हैं, वो जो पानी उन्हें ड्रेन करना है वो ड्रेन नहीं कर रही, वो सारा ब्लड के अंदर ही स्टोर है। इस तरह आपके हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है। तो नमक ज़्यादा लेने से आपका ब्लड प्रेशर, आपके गुर्दों का मसला, आपके हार्ट का मसला ये ऑलरेडी साथ बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ अगर आपका नमक की इनटेक फिर भी ज़्यादा रहती है तो आपका हार्ट फेल भी हो सकता है। उसके साथ आपको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, क्योंकि किडनीज का जो फंक्शन है वो स्लो हो जाता है, पानी उसने रोक के रखा होता है। तो जो बॉडी की वेस्टेज है वो प्रॉपर फिल्टर नहीं होती, तो उसकी वजह से किडनीज में स्टोन बनने भी शुरू हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, नमक ज़्यादा लेने से ऑस्टियोपोरोसिस का मसला भी हो जाता है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो हड्डियों में से जो कैल्शियम है वो इस नमक को बॉडी से ड्रेन करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होकर ऑस्टियोपोरोसिस का मसला मीन्स कि आपकी हड्डियाँ बुरबुरी या वीक होने शुरू हो जाती हैं। नमक की ज़्यादती है ये आपके लिवर पे इफेक्ट इस तरह करती है कि आपको लिवर का कैंसर भी इसी से बनता है मोस्टली। जहाँ और ज़्यादा बहुत ज़्यादा रीज़न्स हो सकती हैं किसी भी मसले को बनने में, एक रीज़न ये भी है कि साल्ट जो है ये आपके लीवर पे बहुत बैड इफेक्ट्स देता है। तो व्यूअर्स, ये जो साल्ट की ज़्यादा इंटेक है ये आपके स्टमक का कैंसर भी पैदा करती है। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम्स थे जो नमक ज़्यादा लेने से बनते हैं। ये नहीं कि नमक की वजह से ही बनते हैं, लेकिन नमक भी एक वजह है इन प्रॉब्लम्स को पैदा करने के लिए। अब आखिरी बात ये है कि अगर हम नमक बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, सोडियम क्लोराइड नहीं लेते, तो फिर क्या होगा? फिर भी उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको यही बताया है कि 23 मिलीग्राम आपकी डेली की इनटेक या आपकी जो 1 टीस्पून फुल है ये आपको डेली नमक लेना चाहिए। मतलब ये कि इतना सोडियम क्लोराइड आपका डेली बनता है। अगर आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं तो फिर क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? अगर आप नमक बिल्कुल नहीं लेते आपको उल्टी आएगी, आपको मतली होगी, इसके अलावा कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है, हवास बाख्तगी जिसको कहते हैं वो होनी शुरू हो जाती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको घबराहट हो सकती है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। इसीलिए जब बीपी बहुत ज़्यादा लो होते हैं तो लोग फ़ौरन नमक वाला पानी देते हैं ताकि बीपी जो है वो रिकवर कर जाए। इसके अलावा आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। आपकी ब्रेन में डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपके मसल्स क्रैम्प्स करते हैं। वर्कआउट्स में आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को कड़ल पड़ जाता है जो क्रैम्प्स हैं। तो उसकी भी एक वजह ये है कि आपकी बॉडी में जब सोडियम क्लोराइड की कमी होती है तो फिर भी ये मसला बनना शुरू हो जाता है। ये जो साल्ट है, जिस तरह चीनी बड़ी ख़तरनाक है, उसको वाइट पॉइजन कहते हैं, तो ये भी बहुत ख़तरनाक है। इसलिए आपकी जितनी इनटेक बनती है उतनी ही लें, फिर आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्रॉसफिट चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।